3 बार यह पुलिस पर फायर करके गायब हो चुका है। एक बार गुड़ाइनला पाली में, एक बार टिब्बी हनुमानगढ़ में और एक बार देवगढ़ राजसमंद में पुलिस पर फायर किया और बड़े आराम से नाकेबंदी तोड़कर या पुलिस की तबीयत से बचकर निकल गया। तो 3 बार पुलिस पर फायर करने न पकड़ में आने के बाद इसका मन काफी खुलता गया और इसने इस पूरे इलाके में मादक द्रव्यों की तस्करी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क, बहुत बड़ा संजाल फैला रखा था और लगातार यह काम चल रहा था। बहुत दिनों से इस पर पुलिस की नजर थी। रेंज पुलिस ने जब एक बड़े कुख्यात अपराधी के रूप में इसका नाम सामने आया तो ऑपरेशन मोना के नाम से इसके विरुद्ध मुहिम छेड़ी। मोना यानी मोस्ट वांटेड इन नारकोटिक्स मोना, और एक जस्सी जैसी कोई नई सीरियल हुआ करता था जिसमें मोना सिंह उसकी एक्ट्रेस थी, तो उसका नाम जस्सी था, तो उसके नाम पे इसका नाम मोना रखा गया था। करीब 2 महीने से पुलिस ने इस पर निगाह लगा रखी थी, परंतु यह इतना शातिर अपराधी था कि न यह मोबाइल यूज करता था, न टेक्निकली कहीं पे लगातार ठहरता था, न ही किसी को अपने धंधे के बारे में जल्दी पता चलने देता था। एक छलावे की तरह आता था, एक सपने की तरह गायब हो जाता था। इस तक पहुंचना बड़ा मुश्किल था। बट कहते हैं कानून के हाथ लंबे होते हैं। हम लोगों ने भी अपना हाथ लंबा फैलाया तो फाइनली एक सूत्र हाथ लगा। वो सूत्र यह था, इसकी पत्नी ने किसी व्यक्ति को कहा कि बेटा, मेरा बेटा खाना नहीं खाता, अपने पिता के हाथ से ही खाता है। और उसी समय हम लोगों की आंखों में चमक आ गई कि बेटा पिता के हाथों खाता है, पिता अब हमारे हाथों जेल की हवा खाएगा। यह सूत्र था जहां से हमने शुरू किया। और इसकी पत्नी जहां पे रहती है वहां पर किराएदार बनकर हमारे 2 व्यक्ति रहे। लगातार इसके परिवार पर निगरानी रखी तो एक पैटर्न सामने आया कि हर कुछ दिनों पर शाम में, रात में पत्नी निकलती है, किसी जगह पे जाती है और फोन ऑफ रखती है। धीरे धीरे हमने पीछा किया तो एक जगह पता चली कि वो वहां पर जाती है और वहां पर लग्जरी गाड़ी होती है, वो जाती है, रुकती है, समय बिताती है और फिर वापस आती है, फिर फोन करती है। इस सूत्र के आधार पर हमने लगातार इस अपने संजाल को बढ़ाया। बढ़ाने के बाद कल रात्रि भी ऐसा ही हुआ, पर इस बार हमारी पूरी टीम सतर्क थी। 3 बार पुलिस पर फायरिंग कर चुका था और काफी दुर्दांत अपराधी था, तो उसके हिसाब से हमारे सारे कमांडो, साइक्लोनर टीम, टोर्नेडो टीम, स्ट्रॉन्ग टीम, बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट, अत्याधुनिक हथियारों के साथ आई। एक बाड़ा था जो संदिग्ध था, उस बाड़े को हमने घेर लिया। ड्रोन से सब पहले ड्रोन से चेक किया तो यह आया कि उसमें कुछ लग्जरी गाड़ियां लगी हुई हैं, कुछ लोगों की मूवमेंट है उसमें। उस आधार पर उसको घेर लिया हमने और एकदम फिल्मी अंदाज में चारों तरफ से घेराबंदी करने के बाद हमारे कमांडो कैंपस में कूद गए। कूदकर सुरक्षित स्थलों पर उन्होंने मोर्चा ले लिया और फिर हमने इसको ललकारा, जिसका वीडियो मैं अभी दिखाऊंगा आपको। इसको ललकारा गया कि आप आत्मसमर्पण कर दें, अन्यथा परिणाम आप भुगतेंगे। आपको चारों तरफ से घेर लिया गया है। छत पर 2 व्यक्ति पिस्टल लेकर निकले, परंतु जब उन्होंने चारों तरफ का माहौल देखा, पुलिस की घेराबंदी देखी, साइक्लोनर, टोर्नेडो, स्ट्रॉन्ग टीमें और साथ में फिर थाना रिको की टीम भी बुला ली गई थी, तो उनके समझ में आ गया कि यहां से बच के निकलना मुश्किल होगा। गेट भी हमने घेर लिया था, तो उन्होंने अपने पिस्टल जमीन पर रखकर, साथ में जो बैग था वो जमीन पर रखकर आत्मसमर्पण किया। पकड़े जाने पर पता चला कि वो दुर्दांत अपराधी जस्साराम था। उसके साथ एक और जसराम नाम का उसका ड्राइवर मिला जो कि थाने का हिस्ट्री शीटर है। और अंदर जाकर सारी चीजें देखने के बाद हमारी आंखें खुली की खुली रह गई। ऐशो आराम का सारा सामान करके वो एक रिहायशी स्थल ऐसा बनाया गया था जहां ऐशो आराम की सारी वस्तुएं थी, फ्रिज, एसी, वाटर प्योरीफायर और सब कुछ। उसके साथ वहां एक पूरा का पूरा गैरेज बना रखा गया था, जिसमें 2 मैकेनिक भी साथ में पकड़े गए, जो गाड़ियों के नंबर प्लेट बदलने का काम, गाड़ियों को मॉडिफाई करने का काम,
गाड़ियों का इंजन नंबर, चेसिस नंबर मिटाने का काम, गाड़ियों की सीटें खोलने का काम, गाड़ियों के आगे वो रेलिंग सा लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बम्पर लगाने का काम, मरम्मत का काम और टायर बदलने का काम। उस गैरेज में 7-8 नए टायर मिले हैं जो तस्करी के वाहन के लिए इस्तेमाल होते, कि नए टायर के साथ भागना आसान हो। नए बम्पर हैं, सीट खोल के रखी हुई हैं और मरम्मत का सारा, ये सब मिटाने का, मॉडिफाई करने का सारा सामान मिला। 2 एम्प्लॉय मैकेनिक भी मिले। इनके कब्जे से 2 पिस्टल, 63 कारतूस इनके कब्जे से बरामद हुए। पुलिस की सूचना मिलते ही, टीमों के आने की सूचना मिलते ही इन्होंने 6 मोबाइल जला दिए वहां पे। जो जले हुए 6 मोबाइल मिले हैं, 6 सही हालत में मोबाइल मिले हैं, 2 डोंगल मिले हैं जिसका इस्तेमाल इंटरनेट यूज करने के लिए होता था।